नमस्कार, मैं प्रगति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी लाइव भारत न्यूज चैनल। अपने क्षेत्र से जुड़ी छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गोरखपुर में सीएम ने किया पेप्सिको फ्रेंचाइजी के दूसरे सबसे बड़े प्लांट का शिलान्यास। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गोरखपुर में पेप्सिको कंपनी के फ्रेंचाइजी प्लांट का भूमि पूजन और शिलान्यास करने की बात कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि पेप्सिको का प्लांट लगने से 1500 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा कई लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। इससे पहले सीएम ने सैजनवा में भोलाराम मस्करा इंटर कॉलेज में 10.43 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले स्टेडियम का भी शिलान्यास किया। देवरिया में बोले सीएम योगी, दोबारा शुरू करेंगे बैतालपुर चीनी मिल। महर्षि देवरहा बाबा और राघव दास की तपोभूमि से शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई बड़ी घोषणाएं की। योगी ने कहा कि बंद बैतालपुर चीनी मिल को दोबारा चालू कराया जाएगा। इसके लिए प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र लगा दिया है। वहां से अनुमति मिलते ही बैतालपुर चीनी मिल को पुनः चालू कराने का काम शुरू करा दिया जाएगा। इसके साथ ही वहां शुगर कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जाएगा, जिसमें डिस्टिलरी, फ्रोजन और एथेनॉल प्लांट भी लगाया जाएगा। पश्चिमी यूपी के 12 केंद्रों पर होगी अग्निवीर भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा। सेना भर्ती बोर्ड मेरठ ने जारी की अधिसूचना। अग्निवीर भर्ती के लिए 17 अप्रैल से 26 अप्रैल तक मेरठ समेत पश्चिमी यूपी के 12 केंद्रों पर ऑनलाइन परीक्षा होनी आयोजित होगी। परीक्षा से पहले 2 दिनों प्रवेश पत्र ऑनलाइन जारी होंगे। सेना भर्ती कार्यालय मेरठ की ओर से कुल 12 परीक्षा केंद्रों को ऑनलाइन परीक्षा के आयोजन के लिए चिन्हित किया गया है। 3 परीक्षा केंद्र मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में और नोएडा में 2-2 एक परीक्षा केंद्र गाजियाबाद में निर्धारित किए गए हैं। एडमिट कार्ड अपने ईमेल से निकाल सकते हैं। अपने परीक्षा केंद्र का पता और परीक्षा का समय जांच सकते हैं। गरीब बेटियों की शादी करने के लिए राज्य सरकार देती है 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार गरीब लड़कियों की शादी के लिए कई योजनाएं चलाती है। ऐसी एक मुख्यमंत्री शादी योजना है। इस योजना के तहत गरीब लड़के लड़कियों को शादी के लिए 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। बता दें कि पहले यह आर्थिक सहायता 35,000 रुपए थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया। इस योजना का लाभ उठाने के लिए पहले दूल्हा दुल्हन को आवेदन करना पड़ता है। इस योजना का लाभ विधवा महिलाएं भी ले सकती हैं। मुख्यमंत्री शादी योजना का उद्देश्य गरीब बेटियों की शादी के लिए आर्थिक मदद करना है। यूपी में प्राधिकरण के लिए नई टाउनशिप अब आसान, विकसित किए जाएंगे नए शहरी क्षेत्र। विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद की ओर से नए शहरी क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इन संस्थानों को नई टाउनशिप विकसित करने के लिए आवश्यक भूमि के अधिग्रहण और खरीद के लिए प्रदेश सरकार की ओर से 50% राशि 20 वर्ष के लिए सीड कैपिटल के रूप में दी जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी गई है। ग्रेटर नोएडा में लॉन्च हुआ 1,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट, 10,000 लोगों को मिलेगी नौकरी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ रितु माहेश्वरी ने सभी विभागों को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान हुए एमओयू को निवेश में कन्वर्ट करने के लिए निवेशकों को भूखंड उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। सीईओ के निर्देश पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने एक बार फिर से 40 औद्योगिक भूखंडों की योजना लॉन्च कर दी। प्राधिकरण की सीईओ मेधा रूपम ने बताया कि इस योजना के जरिए कुल 74 एकड़ जमीन आवंटित की जाएगी। भूखंडों के आवंटन से लगभग 1,000 करोड़ रुपए का निवेश होने और 10,000 युवाओं को रोजगार मिलने का अनुमान है। कानपुर में जून में बनने लगेगी रिंग रोड, विकास भरेगा फर्राटा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने बहुप्रतीक्षित रिंग रोड निर्माण के लिए ठेकेदार को कार्यादेश जारी कर दिया है। ठेकेदार को जून में निर्माण शुरू करने के निर्देश दिए गए। इससे पहले जिला प्रशासन को पैकेज 1 और 4 के तहत 6 लेन के निर्माण के लिए अधिग्रहित जमीन में से कम 40 किलोमीटर जमीन काश्तकारों से कब्जा लेकर NHAI को देना है। सब कुछ तय समय में हुआ तो सन 2025 में इस मार्ग में वाहन फर्राटा भर सकेंगे। पीसीएस 2022 में 30% पदों पर बेटियों का हुआ चयन। 19 डिप्टी कलेक्टर और 25 डिप्टी एसपी बनेंगी। प्रशासनिक सेवा की राज्य की सबसे बड़ी पीसीएस 2022 की परीक्षा में लगभग 30% पद बेटियों के हिस्से में आए। कुल 364 पदों पर चयन हुआ। इसमें 110 पद बेटियों को मिले। इसमें 105 यूपी और शेष 5 दूसरे राज्यों की रहने वाली हैं। पीसीएस की परीक्षा यानी 2021 की तुलना में बेटियों की भागीदारी लगभग 7% तक बढ़ी। 2021 में 627 पदों पर चयन हुआ था। इनमें से 141 यानी 23% पद बेटियों को मिले थे। G20 सम्मेलन में आने वाले मेहमानों के स्वागत के लिए सज रही काशी।
G20 शिखर सम्मेलन की बैठकों को लेकर चल रही तैयारियों में काशी को सजाने संवारने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। सम्मेलन में आने वाले मेहमानों के सामने काशी के नए सिरे से ब्रांडिंग और स्थानीय पर्यटन को नई उड़ान देने के लिए जिला प्रशासन के साथ प्रदेश और केंद्र सरकार के भी अफसर जुटे हुए हैं। इसके लिए शहर की सड़कों और उससे सटे पार्कों को नए सिरे से सजाने संवारने का कार्य चल रहा है। सुंदरीकरण के कार्य और मेहमानों के लिए हो रही सजावट स्थानीय नागरिकों को भी भाने लगी। लोग इसके साथ सेल्फी भी ले रहे हैं। लखनऊ के जेएमयू में तैयार होगी 3D नकली आंख, दिखेगी असली की तरह। हादसे में आंख गंवाने वालों के लिए अच्छी खबर है कि जेएमयू ऐसे मरीजों को नकली आंख लगाई जा सकेगी। खास बात यह है कि नकली आंख हूबहू असली की तरह होगी। केजीएमयू के दंत संकाय विभाग के डॉक्टर जल्द ही 3D तकनीक से कृत्रिम आंख तैयार करेंगे। ये जानकारी केजीएमयू प्रोस्थोडोंटिक्स विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर पूरन चंद्र ने दी। गोरखपुर चिड़ियाघर में बढ़ेगा कुनबा, जुलाई में गुजरात से आएंगे 2 बब्बर शेर। चिड़ियाघर में अगले कुछ महीनों में 2 बब्बर शेर और भेड़ियों का जोड़ा आ जाएगा। मौसम की अनुकूलता को देखते हुए 15 जून से 15 जुलाई के बीच इनके पहुंचने की संभावना है। पिछले वर्ष सितंबर माह में प्रबंधन ने अनुमति पत्र के संबंध में CZA को रिमाइंडर भेजा था। मार्च 2021 में 152 वन्य जीवों के साथ गोरखपुर चिड़ियाघर का उद्घाटन हुआ था। इस वक्त भेड़िए का जोड़ा भी लाया जाना था, लेकिन किसी वजह से वो नहीं आ सके। बीते दिनों गुजरात के सक्करबाग चिड़ियाघर में भेड़ियों का प्रजनन हुआ। अब प्रबंधन वहां से भेड़ियों को लाए जाने के लिए जरूरी प्रक्रिया पूरी कर रहा है। खेतों में खड़ा 58 लाख क्विंटल गन्ना, देर तक चलेगा पेराई सत्र। मिलों का पेराई सत्र देर तक चलेगा क्योंकि अप्रैल का महीना शुरू हो गया है और अभी तक खेतों में 58 लाख क्विंटल गन्ना खड़ा है। गर्मी में गन्ने की छिलाई करने से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उधर गेहूं की फसल पककर तैयार हो चुकी है, जिससे फसल की कटाई प्रभावित होगी। जिले की 3 मिलों ने अब तक 216 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई की जा चुकी है। अभी भी खेतों में किसानों के पास 58 लाख क्विंटल गन्ना खड़ा हुआ है। किसानों को गर्मी में गन्ना छिलाई की चिंता सता रही है। मेरा मजबूत आधार के हिरासत में लेना मौलिक अधिकारों का हनन, अपरिहार्य होने पर ही किया जाए गिरफ्तार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि लोगों के मानवाधिकार के प्रति कुछ वर्षों से सक्रियता बढ़ी है। वर्तमान में जेल में निरुद्ध किए जा रहे किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और समाज के हित के बीच संतुलन की समझ की आवश्यकता है। इसलिए दोनों के बीच इस तरह के संतुलन को बनाए रखने के लिए ये विचार करना बहुत महत्वपूर्ण हो गया कि जब तक कोई मजबूत आधार ना हो, जैसे कि अभियुक्त के भागने की संभावना, उसके द्वारा सबूतों से छेड़छाड़ करना या मामले के गवाह या पीड़ित को धमकी देने की संभावनाएं ना हो, तब तक किसी अभियुक्त को हिरासत में लेने से संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसे दिए गए उसके मौलिक अधिकार यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। नोएडा एक्सप्रेसवे पर भारी वाहनों की नो एंट्री, सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक रोक। बढ़ती ट्रैफिक से निपटने के लिए ट्रायल के तौर पर नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। पुलिस उपायुक्त ट्रैफिक अनिल कुमार यादव ने एक एडवाइजरी में कहा कि शुक्रवार से दिन के दौरान भारी वाहनों एक्सप्रेसवे में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि आवश्यक वस्तुएं जैसे फल, सब्जियां, दूध, दवा, ईंधन आदि ले जाने वाले वाहनों को चलने की अनुमति होगी। ट्रैफिक पुलिस को रूट पर तैनात किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। MNNIT के दीक्षांत समारोह में बोले ओम बिरला, 21वीं सदी को भारत की सदी बनाएंगे युवा। युवाओं को अपने तकनीकी कौशल का इस्तेमाल देश और समाज के लिए करना चाहिए। युवा ही 21वीं सदी को भारत की सदी बनाएंगे। ये बातें शनिवार को मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 19वें दीक्षांत समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मेधावियों से कही। उन्होंने कहा कि गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर स्थित प्रयागराज सभ्यता के प्रारंभ से ही विद्या, ज्ञान और लेखन का गढ़ रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले, विपक्षी दलों की छवि धूमिल करना षड्यंत्र, इसकी जांच हो। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी की छवि धूमिल करने के लिए सत्ताधारियों द्वारा पोषित वेबसाइट, फेसबुक पेजेस व अन्य सोशल मीडिया को पैसे देकर प्रचार करना लोकतांत्रिक षड्यंत्र है। इसकी गहन जांच हो और षड्यंत्रकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हो। प्रदर्शन करने वाले बिजली कर्मियों से ऊर्जा मंत्री बोले, सरकार आपकी हर बात मान ले, ये संभव नहीं। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि बिजली कर्मियों और अभियंताओं के एक तरफा दबाव बनाने पर उनकी हर बात को सरकार मान ले, ये संभव नहीं। बिजली कर्मियों की हर समस्या का निस्तारण होगा, मगर संगठन और सरकार के आमने सामने बैठने के बाद। ऊर्जा मंत्री शनिवार को विद्युत मजदूर पंचायत के 24वें अधिवेशन को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। यूपी में कोरोना के नए 188 संक्रमित मिले, इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर शुरू करने के निर्देश।
यूपी में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश में 188 नए मरीज मिले, जबकि 154 संक्रमित ठीक होकर घर वापस लौटे। प्रदेश में इस समय कुल 1025 कोरोना संक्रमित हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने जिला स्तर पर स्थापित इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर शुरू करने के निर्देश दिए हैं। सत्ता में आए तो राहुल गांधी को सजा सुनाने वाले जज की जीभ काट देंगे, कांग्रेस नेता की धमकी। तमिलनाडु में कांग्रेस के एक नेता ने पार्टी के सत्ता में आने पर राहुल गांधी को 2 साल कैद की सजा सुनाने वाले जज की जीभ काटने की धमकी दी। कांग्रेस नेता ने बयान में कहा कि 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी को जिस जज ने 2 साल के जेल की सजा सुनाई, उसकी जीभ काट ली जाएगी। उनके खिलाफ उनकी टिप्पणी को लेकर मामला दर्ज किया गया है। हाईकोर्ट आने की जरूरत पर तहसीलदार ने वकील को धमकाया, न्यायमूर्ति भी गंभीर, डीएम को नोटिस। इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां हाईकोर्ट के एक अधिवक्ता ने कोर्ट में ये कहते हुए अपना आदेश वापस लेने की गुजारिश की कि उच्च न्यायालय द्वारा उसके पक्ष में दिए गए आदेश के बाद तहसीलदार उनको और उनके मुवक्किल को धमका रहा है, इसलिए अदालत उसके पक्ष में पारित आदेश को वापस ले ले। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने बदला डीए का नियम। अगर आप या आपके परिवार में कोई केंद्र सरकार का कर्मचारी है तो यह खबर आपके काम की है। सरकार की तरफ से 1 जनवरी से लागू होने वाले महंगाई भत्ते की घोषणा कर दी गई। इसके बाद मोदी सरकार की तरफ से अगला महंगाई भत्ता जुलाई से लागू किया जाना है। हो सकता है इसको लेकर सरकार की तरफ से ऐलान सितंबर के महीने में किया जाए। जानकारों को उम्मीद है कि सरकार एआईसीपीआई इंडेक्स के जनवरी से लेकर मई तक के आंकड़ों के आधार पर ही डीए का ऐलान कर देगी। घाटों पर लगेगी G20 देशों की लोगो युक्त आकर्षक छतरी। काशी के गंगा घाटों पर लगी पुरानी छतरी हटाई जाएगी। इसकी जगह G20 देशों की लोगो युक्त आकर्षक छतरी लगाई जाएगी। इसकी जिम्मेदारी नगर निगम को दी गई। निगम की ओर से सभी घाटों का सर्वे कराया गया। पुरानी बांस की लगी छतरियों को हटाकर नई छतरी लगाई जाएगी ताकि बाहर से आने वाले मेहमानों के सामने बेहतर छवि जाए। 84 घाटों में से 66 घाटों पर फसाड लाइटिंग का काम शुरू हो गया है। बिजली के खंभों को दुरुस्त किया जा रहा है। पुराने खंभों पर पेंटिंग कराई जा रही है। पुरानी पेंशन योजना लागू करे सरकार, कहा डबल इंजन की सरकार में जनता डबल परेशान। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने पुरानी पेंशन बहाली मामले का जल्द समाधान करने की मांग की। शनिवार को जारी अपने बयान में बसपा सुप्रीमो ने कहा कि देश भर में आम लोगों के साथ साथ सरकारी कर्मचारियों का जीवन बढ़ती हुई महंगाई के कारण त्रस्त है। केंद्र व यूपी सहित विभिन्न राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही है, जिसका समाधान होना बहुत जरूरी है। बीएसपी भी यही मांग करती है। सड़कों पर नई फाइल्स में ही पुराने हो रहे रोडवेज बसों के टायर, विभाग को लगाई लाखों रुपए की चपत। उत्तर प्रदेश के बड़ौद में सड़कों पर चलकर नहीं बल्कि फाइल्स में बसों के टायर घिस रहे हैं। बड़ौद डिपो में हर महीने 20 से अधिक बसों में नए टायर बदलकर विभाग को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। फाइल्स में चल रहा ये खेल खुला तो विभागीय अफसर जांच कर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। यूपी में बढ़ेगा तापमान, प्रयागराज बांदा के आसपास साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय। तेज धूप के साथ तापमान में बढ़ोतरी शुरू हो गई। दिन भर तपिश से गर्मी बढ़ रही है। रात में पारा चढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 14 अप्रैल तक मौसम में कोई बदलाव नहीं होंगे। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एम दानिश के अनुसार अगले 1 सप्ताह तक मौसम में कोई खास बदलाव दर्ज नहीं होंगे। 2 से 3 दिनों तक तापमान में बढ़ोतरी होगी। आज रविवार को अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना। निडर हो, आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाए। आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाए। खबर को सिर्फ बताना नहीं, उसकी तह तक जाना। समाज के हित में समाज को आईना दिखाना। आपके और सरकार के बीच सेतु बन जाना।